तो ऐसा लगता है कि जो स्काई स्क्रैपर ग्लासी बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर लाइटें लगी हुई हैं और बढ़िया डेकोरेशन हो रखी है, वो 10वीं मंजिल से जो बाहर खड़े होकर ऐसे कॉफी मग के साथ खड़े हुए हैं, वो शायद बड़े सुकून में होंगे। अरे गधों की जिंदगी है बेचारों की, बाहर सांस लेने के लिए आते हैं बेचारे। तो बाहर की तामझाम कुछ और होती है, अंदर का हिसाब किताब कुछ और है। अंदर जो पॉलिटिक्स झेल रहे होते हैं, कंपटीशन झेल रहे होते हैं, इनसिक्योरिटीज झेल रहे होते हैं, वो दिखती नहीं है, सिर्फ हाथ में कॉफी मग नजर आता है बस। तो असलियत क्या होती है कुछ नजर नहीं आती। तो इसलिए कोई सोचे मैं एक्स्ट्रा कमा लूंगा, कुछ नहीं सर, ये भ्रम है। और व्यक्ति सोचता पैसा इकट्ठा करते 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 खुशियां बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी बढ़ती, कुछ नहीं बढ़ती, बल्कि जितना पैसा बढ़ता है दुख भी बढ़ता है साथ में। ऐसा होता है। हमारे प्रदुम प्रभु शेयर कर रहे थे एक समय कि जो भक्त नहीं थे, जितना पैसा बढ़ रहा था उतने दुख बढ़ रहे थे। जब उनकी जीवन में पर्पस आया कि मुझे पैसा कमाना है भगवान का मंदिर बनाने के लिए, मुझे श्री प्रभुपाद जी के लिए, गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज जी की सेवा में, भक्तों की सेवा में कम से कम 50 मंदिर मेरे को अर्पित करने हैं, जब ये पर्पस आया तब पैसा कमाना अच्छा लगा। अदरवाइज एक साधारण व्यक्ति जो पैसा कमाता है, पैसा कमाने का पर्पस क्या है? कितना ही भोग करेगा व्यक्ति, कुछ से बाद शरीर जी पंचर मार जाता है, कुछ नहीं हो पाता। इसलिए इस भ्रम में जीना कि ना आई विल एंजॉय, कुछ एंजॉयमेंट नहीं होती जी, कुछ नहीं। कुछ से बाद शरीर भी साथ देना छोड़ देता है। लेकिन ये जो ललक है, ये जो इंटॉक्सिकेशन है, पैसा कमाएंगे खुश रहेंगे, पैसा कमाएंगे खुश रहेंगे, ये लंबी चलती रहती है, जबकि भोग करने के लायक व्यक्ति रहता नहीं है। एक बार बच्चे थे, उन्होंने देखा उनके पिताजी जो है बहुत ही मटेरियलिस्टिक रहे और पूरा जीवन बस पैसा 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 करते रहे। तो उन्हें एक साधु जी को बुलाया गया, साधु जी थोड़ा प्रचार करिए हमारे पिताजी को, जीवन भर ये पैसा 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 करते रहे। इतना कपड़ा बेचा इन्होंने, इनका टेक्सटाइल का इतना बिजनेस रहा इनका, होलसेल मार्केट में बेचा इन्होंने। इवन देन इनका बुरा हाल है, थोड़े प्रीचिंग करिए, इनको प्रचार करिए। साधु जी ने कहा ठीक है पूरा प्रयास करते हैं। साधु जी ने पूरा जुगत लगा दी, उसको डिस्कवरी और सेल्फ पूरा करा दिया, भक्ति शास्त्री करा दिया, वो बंदे के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा जी। फाइनली साधु महात्मा जी उनको लेकर गए शमशान घाट में, वहां देखा वो चिताएं जल रही हैं लोगों की, इतनी डेड बॉडी जल रही हैं। ये देख के आंखों में आंसू आ गए। तो साधु जी को लगा अरे फाइनली दिल पिघल गया भाई, इस बंदे का पत्थर दिल पिघल गया। तो साधु जी ने पूछा कैसा लग रहा है आपको, इतनी सारी ये चिताएं जल रही हैं, ये है जीवन का अंत, कैसा लग रहा है आपको? तो ये जो बिजनेसमैन था इसने बोला मैं दुनिया का नंबर 1 बेवकूफ था, मुझको लगा टेक्सटाइल का बिजनेस करके मैं बड़ा अच्छा काम कर रहा हूं, टिम्बर का बिजनेस करना चाहिए था। सत्यानाश। साधु जी ने वही रिटायरमेंट दे दिया था जी, हमारे बूते का नहीं है इस आदमी को समझाना जी। हाँ, इसलिए ये जो आसक्ति है पैसे का नशा बहुत बड़ा नशा है, बहुत बड़ा नशा है। मतलब कोई विरला ही होता है जो इस नशे से मुक्त हो जाए। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है एक अमीर आदमी को प्रभु का भक्त बनाना उतना ही कठिन है जितना कि हाथी को सुई के छेद से निकालना। हाथी को सुई के छेद से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। अमीर आदमी भक्त बन जा बहुत कठिन होता है, इतना अहंकार होता है उसके अंदर। साथ उसकी लाइफ कंफर्टेबल है, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, सब है हमारे पास। तो उससे अमीर आदमी आता नहीं, आएगा तो अपने टशन के हिसाब से आएगा। आएंगे तो कहा हमारा कोई फ्लेक्स लगाइए, फला फला सेठ जी का स्वागत है, क्योंकि हम मंदिर आके भगवान पे एहसान कर रहे हैं। तो इसलिए अक्सर अमीर लोग जो हैं प्रभु की भक्ति में आ नहीं पाते, गरीब लोग भी नहीं आते। गरीब आदमी क्या है, पापी पेट का सवाल है साहब, वो क्योंकि उसमें बिजी है इसलिए वो नहीं आ पाता। अमीर आदमी के अपने फंडे बेचारे के, वो वहां फंसा हुआ है। मिडिल क्लास लोग ही इसलिए भक्त बनते हैं। मिडिल क्लास लोग जो होते हैं उनका पापी पेट का भी हो रखा है, वो तो हिसाब किताब, और ऐसा को बहुत तृष्णा भी नहीं है उनको कि ना हमें तो बहुत ही झंडे ही गाड़ने हैं, तो विनम्र भी रहते हैं, ठुकता पिटता भी रहता है मिडिल क्लास वाला व्यक्ति। इसलिए आप देखो भक्त जो बनते हैं 99% मिडिल क्लास लोग ही भक्त बनते हैं। ये हायर क्लास लोग वो अहंकार है मरे पिटे बेचारे, और गरीब आदमी वो पापी पेट के सवाल में निपटा बड़ा बेचारा। इसलिए ये मिडिल क्लास व्यक्ति ही अक्सर भक्ति में लग पाते हैं। लेकिन पैसे का जो भ्रम है, अरे ये बहुत बड़ा भ्रम है वास्तव में। तो जो इस भ्रम से निकल गया वो बच गया।
इससे समझदार जो लोग होते हैं पैसा होते हुए भी उसमें फंसते नहीं है, पैसे का त्याग करके दे एक्सटेंड देयर एम्बिशन। ऐसे जितने साधु लोग हैं ना, ये लगता है कि इनकी एम्बिशन नहीं है, कहता अरे बेचारे साधु बन गए, एम्बिशियस नहीं है आप लोग। हाँ नहीं, साधु लोग सबसे ज्यादा एम्बिशियस लोग हैं, इनको पैसे वाले एम्बिशन से सेटिस्फैक्शन नहीं है। हमें तो प्रभु चाहिए रे, ये है भक्त। इसलिए चौथा श्लोक है शिक्षाश्रम का, ना धनम। भक्त क्या बोलता है जी, ना धनम, मेरे को धन नहीं चाहिए भगवान। भगवान बोलते हैं अरे ले ले, इतनी भक्ति कर रहा है, मैं लक्ष्मी बोलूंगा थोड़ी ऐसे चुन्नी हिला देगी तेरे ऊपर, पैसा आ जाएगा तेरे ऊपर, ले 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 ले, पैसा चाहिए। भक्त बोलता है ना धनम। अच्छा धन नहीं चाहिए क्या? ओ फॉलोअर्स चाहिए, मोटी मोटी मालाएं, यूट्यूब पे पॉपुलैरिटी, सब्सक्राइबर्स, व्यूज, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, सेल्फीज चाहिए, दे दूंगा मैं। जन्म, यू वांट फॉलोअर्स, जन चाहिए, लोग आए और बोले आपने तो हमारा जीवन ही बदल दिया, चाहिए, दे सकता हूं मैं। चाहिए प्रभु, ना जन्म। अच्छा फॉलोअर भी नहीं चाहिए, कैसा है तू, भक्ति कर रहा है बता, ना तेरे को पैसा चाहिए ना फॉलोअर चाहिए, क्या कर रहा है तू? ओ एक तो सबको चाहिए, सुंदरिम चाहिए, क्या देते हैं? कौन सी चाहिए? रशियन चाहिए, स्विट्जरलैंड वाली चाहिए, यूरोपियन चाहिए, अमेरिकन चाहिए, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कौन सी वाली सुंदरिम? कहते प्रभु ना सुंदरिम। अच्छा तेरे को सुंदरी भी नहीं चाहिए? अबे पागल आदमी, दुनिया का सबसे बड़ा सुख है ये। हर लैला के लिए मजनू है, हर मजनू के लिए लैला है, शीरी, फरहाद, रोमियो, जूलियट, बंटी, बबली हो जाए। प्रभु ना सुंदरिम, सुंदरी भी नहीं चाहिए। तो पागल आदमी है तो, ना धन चाहिए इसको, ना जन चाहिए इसको, ना सुंदरी चाहिए इसको, फिर क्या चाहिए तेरे को? ओहो तू ऋषिकेश हरिद्वार वाला है, तेरे को मोक्ष चाहिए, तू मुक्ति वाला है, जन्म मृत्यु चक्कर से मुक्ति चाहिए तेरे को। अरे मैं मुक्त कर दूंगा तेरे को, बिल्कुल, मेरा नाम मुकुंद है, मुक्ति, मुक्ति माता जी। भक्त बोलता है ना, मम जन्मन जन्मनीश्वरे, जन्मों जन्मों तक मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। यार फिर क्या चाहिए भाई तुम्हें? भवतात भक्तिर, हमें तो भक्ति चाहिए, भक्ति चाहिए, कोई बात नहीं, कईयों की भक्ति मिलती है, दे दूंगा। नहीं, तो आई आपकी, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरिम, और मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, कविता मां कवि, अरे प्रशंसा, तारीफें, कोई आपके लिए पोएम्स लिखे, शेरो शायरी लिखे, रोजेस आर रेड, द स्काई इज ब्लू, ओ माय डार्लिंग आई लव यू, कोई ऐसा लिख दिया आपके लिए। बाद में भले लिखे रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। चाहिए कविताम, चाहिए कविताम, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, लोग जय जयकार करें, अरे आप तो बस, जब आप आते हैं तो कमाल ही हो जाता है, जब आप आते हैं तो बस बाहर आ जाती है, प्रकृति मुस्कुराती है जब आप आते हैं, सूरज मुस्कुराता है जब आप आते हैं, आप आए बाहर आए, और अब आप बाहर जाइए। प्रशंसा चाहिए, कविताम चाहिए क्या? नहीं प्रभु नहीं चाहिए। भवतात भक्तिर अहितुकी त्वयि, मुझे आपकी भक्ति चाहिए मेरे प्रभु, चाहिए, यस। तो भगवान कहते हैं अच्छा मैं चाहिए, ये माया कर जरा इसका, जरा देखें क्या असली माल है नकली माल, डालडा है कि घी है, थोड़ा टेस्ट करो जरा इसका। फिर माया देवी परीक्षा लेती है तो भक्तों की लेती है जी, यस। संसारी लोगों की माया परीक्षा लेती है, कहता वो तो मेरी गोद में सो रहे हैं, उनको तो मैं वैसे ही घुमा दूंगी। ये निकलने का प्रयास कर रहा है, कह रहा भवतात भक्ति रही तू त्वयि, तेरी। फिर माया घुमाती है अच्छों को, दाढ़ी में हाथ फेरने वालों को, यही बच्चा कैसे मेरे बच्चा, बच्चे को खा लेगी गच्चा, माया बहुत पावरफुल है रे। हाँ सो माया की परीक्षाएं होती है उनके लिए। तो भक्त लेकिन वही है जिसको ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविता वा जगदीश कामय मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति अहितुकी त्वयि।
तो इसलिए भक्तों से बड़ा एम्बिशियस व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि दुनिया जिसमें रमी पड़ी है, पिटी पड़ी है, निचुड़ी पड़ी है, उसकी इच्छा नहीं है, उसको कोई इच्छा नहीं है उसकी। मुझे तो सिर्फ भगवान चाहिए, दैट्स इट। ए मात्र आशा मम तुम्हार चरणे, अहैतुकी भक्ति हृदय जागे अनुक्षणे। सो इसलिए मेरी और कोई इच्छा नहीं है। व्हाट्स द नेक्स्ट लाइन? नाही मागी देह सुख मोक्ष नाही मागी, ना कोरी प्रार्थना कोनो विभूतिर लागी। ना मुझे विभूति चाहिए, कोई सिद्धि चाहिए, ना मुझे धन एकत्र करने की इच्छा है, ना शरीर के सुख की इच्छा है, ना मोक्ष की इच्छा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे सिर्फ आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए। और धनी व्यक्ति को भी संतोष नहीं मिलेगा जब वो धन को लगाएगा हरि की सेवा में। एक बार साधु महात्मा जी के पास आया, एक करोड़पति आदमी आया, उसने बोला मेरे पास जो पैसा है ना वो समुद्र के जैसा है, विशाल, लेकिन उस समुद्र के पानी जैसे प्यास नहीं बुझती, उस तरह से मेरे पैसे से मेरी प्यास नहीं बुझ रही है। वो साधु महात्मा जी, जो आपके पास जो धन है ना वो कुएं के समान है लिमिटेड है, लेकिन कुएं के पानी से प्यास बुझती है। आपका भक्ति का जो कुआं है, मैं क्या करूं? भक्त ने बोला ठीक है, थोड़ा आप अपने पानी हमें दीजिए, हम अपना पानी आपको देते। यानी आप थोड़ी डोनेशंस ठाकुर जी की सेवा हमें दीजिए और हम अपने कुएं का पानी यानी भक्ति का जो जल है वो आपको देते हैं। तो इस प्रकार से वास्तव में संतुष्टि किससे आती है? वास्तव में संतुष्टि अगर आती है तो धन को यानी माया को मायापति की सेवा में लगा करके ही मिलती है। यस, अन्यथा धनी व्यक्ति जो है वो दुखी आरी आत्मा ही रहेगा। हर वो चीज, हर वो सामर्थ्य, हर वो सुविधा जो हम भगवान से स्वतंत्र होकर के एंजॉय करना चाहते हैं, वही हमारे सत्यानाश का कारण बनेगी। ये सूत्र है। चाहे ब्यूटी हो, वेल्थ हो, फेम हो, व्हाटएवर, जो भी हम भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगना चाहेंगे वही चीज हमें बर्बाद कर देगी। तो धन के साथ भी यही है, धन धनाधन धन। कभी कभी अमीर आदमी के पास भी साधु नजर आते हैं, उनसे अच्छे से बात करते हुए, और जी प्रभु जी, ये ना वो जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी। तो अमीर आदमी को लगता है देखा मेरे पैसे की वजह से मेरी कितनी रिस्पेक्ट है। सर, साधु जी आपसे रिस्पेक्ट से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि ये जो पैसा जो आपका कंफर्म टिकट देगा नर्क जाने की, आपको बचाया जा सके और राधा पार्थ सारथी के पास लेके जाया जा सके। इसीलिए कभी कभी साधु लोग भी अमीर आदमी के पास जाते हैं, स्नेह से बात करते हैं। और जो समझदार अमीर आदमी होता है वो जानता है वास्तव में साधु जी मेरे पैसे के लिए नहीं है, साधु जी आए हैं मेरे को भवसागर से निकालने के लिए। ये जो अच्छी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं मेरे साथ, ये मीठी मीठी बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मेरा पैसा लेकर खुद उसका भोग करेंगे, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा पैसा ठाकुर जी सेवा में लगे, लक्ष्मी नारायण की सेवा में लगेगी तो मेरा कल्याण हो जाएगा। उसको ये कन्विक्शन होती है। जो समझदार वाले अमीर होते हैं, जो कम समझदार होते हैं, मोटी मोटी चेनों वाले होते हैं, मोटे मोटे हारों वाले होते हैं, सोने वाले, ये वाले वो वाले, उनको लगता है अरे हमारी इज्जत हमारे पैसे की वजह से। नहीं सर। और जो नकली साधु होगा वो पैसे के पीछे जाएगा भले, जो नकली साधु है। और ऐसे कभी कभी अमीर लोग नकली साधु चक्कर में आ भी जाते, बिकॉज रिस्पेक्ट मिल रही है। वी आर परचेजिंग रिस्पेक्ट। लेकिन उससे होता क्या है? स्पिरिचुअल इमेंसिपेशन होता नहीं है, बल्कि ईगो और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अरे पंडित लोग आते हैं हमारे यहाँ, सर झुकाते हैं, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए टुन्ना टुन्ना। अरे झंडू इंसान, वो भी बेवकूफ, तू भी बेवकूफ। लेकिन जो असली समझदार व्यक्ति होगा वो साधु के पास जाके उससे वाणी सुनेगा, सिंप्लिसिटी में आएगा। कहते धन वैभव ये आने जाने वाली चीजें हैं जी, इसमें रमना नहीं चाहिए। किसमें रमना चाहिए जी? भक्तों के संग में रमना चाहिए। कब से? कौमारम आचरित प्राज्ञो। तो जब बड़े होंगे, पैसा आ भी जाएगा तो पैसे का पागलपन में हम खोएंगे नहीं। तो ये बहुत सुंदर शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर प्रहलाद महाराज। यहीं पे हम देते हैं विराम। सकवाड़ धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।